हम दलित लोग हैं ना, हम एससी वर्ग के हैं, हमारी सुनते नहीं है ना, हमारे इलाका में आ रहे हैं वो लोग निकल के। अधिकारियों के पास गए, नगर निगम में गए, पर कोई सुनवाई नहीं है। सब कह कह के टाल देते हैं, पर कोई सुनवाई नहीं है। जैसे योगी सरकार और मोदी सरकार की तरफ से ये चल रही है स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा होगा, कहीं चल रहा होगा, पूरे ऑल इंडिया में चल रहा होगा, पर हमारी कॉलोनी में तो चल नहीं रहा है। हम इस गली में अब हम मजबूर होके कल भी विधायक के पास गए थे 2 अक्टूबर को, 20-25 लोग, और उन्होंने भी कह दिया कि आ जाएगा पैसा तो करवा देंगे। गवर्नमेंट पे हमारे ये 20 फुट रोड के लिए पैसा नहीं है, बड़े बड़े हाईवे बनने, गलियां दोबारा से टूट के बन रही हैं इसी शहर में, लेकिन हमारे इस गड्ढे के लिए कोई पैसा नहीं है उनके पास। नेक्सी सी बच्ची है, जब से जी पैदा हुई है, जब से जी बीमार है। बता, खाने को लेके आए क्या काम कर रहे हैं, क्या खाने को लेके आए, क्या दवाई के लिए लेके आए। अब इतनी क्या देखता है तू? दोस्तों, ये आम्बे नगर है और आम्बे नगर के क्षेत्र में मैं आपको दिखा सकता हूँ। आप पहले ये गली देखिए, जो पूरी गली है, पूरा क्षेत्र है विकास से वंचित है। यहाँ कोई भी गलियाँ, सड़कें, रोड बिल्कुल नहीं बना। कोविड-19 का दौर भी इन क्षेत्रों से बहुत अच्छी तरीके से गुजरा है। जब सरकार साफ़ सुथराई और सुरक्षा की बात करती थी तो इन गलियों में अगर आकर आप देखते, ना तो साफ़ सुथराई दिखती, ना ही आपको कोविड से बचने की कोई स्थिति दिखती। इसी हालत में 8 सितंबर को क्षेत्रीय लोग धरने पे जाकर बैठे ताकि उनका विकास हो सके। ना ही कोई प्रशासन का आदमी या व्यक्ति आया, ना ही कोई सरकार की तरफ से आया। हालांकि बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर शुकाबाद विधायक पहुँचे हैं जो समाजवादी पार्टी से थे। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती दिवस पर यहाँ के क्षेत्रीय लोग भूख हड़ताल पर गए हैं। देखिए, अब मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। काफ़ी लोग ये जो है यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिसमें से 4 व्यक्ति हैं वो भूख हड़ताल पर हैं, बाकी इनके सहयोग में हैं। तमाम क्षेत्रीय दल हैं, सभी को परेशानियों का बड़ा सामना करना पड़ रहा। मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूँगा कि ज़रा बैनर की तरफ गौर करें और दिखाएं। ये वो बैनर है यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिनांक 8 सितंबर 2022 को हुआ, जो वार्ड नंबर 62 में आता है और 20 फुटा रोड है। ये मेन गली है यहाँ का, जो कि अभी तक निर्माण नहीं हुआ है। लेकिन इसी बीच में एक हेडिंग से लिखा है कि 2 अक्टूबर से ये भूख हड़ताल में तब्दील हो गया है। सवाल ये है कि यहाँ के क्षेत्रीय लोग जो धरने पे बैठे हुए हैं, उनका साफ तरीके से कहना है कि हम लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं। हमने सीएम पोर्टल पे भी शिकायत करी है, जिला अधिकारी महोदय को भी शिकायत करी है, नगर आयुक्त को भी शिकायत करी है, विधायक मनीष अजीजा को भी शिकायत करी है। हर वो काम किया जिससे कि इनके क्षेत्र का विकास हो सके, लेकिन विकास दूर दूर तक नहीं है। जब पानी बरसात का मौसम आता तो यहाँ पूरा क्षेत्र पानी से दलदल बन जाता है। स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि आप सोचें 2 मिनट के लिए कि ये जब मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये पूरा निचला इलाका है, गड्ढा इलाका है। यहाँ पानी भरने के बाद स्थिति बड़ी गंभीर हो जाती है साहब। यहाँ स्थिति ऐसी हो जाती है कि लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, खाने पीने हर वो सुविधा दूर हो जाती है, बिजली पानी भी ख़त्म हो जाती है। चलिए अब एक एक करके जो क्षेत्रीय लोग हैं जो धरने पे, उनसे बात करेंगे। से आप बैठे हैं यहाँ धरने पर, और क्या स्थिति है, कौन कौन आपसे यहाँ पे मिलने आए? मैं मंजू देवी बोल रही हूँ, अम्बे नगर कॉलोनी से। 2002 से मेरा बैनामा, आज भी दिन तक हम कीच में ही रहते आए और कीच में ही हैं। हमने योगी जी को भी ऑनलाइन किया, विकास भवन को भी ऑनलाइन किया, डीएम साहब को भी ऑनलाइन किया। हम असीजा जी के डिंगा गए, न्यूटन के डिंगा गए, अपने विधायक के डिंगा गए, जो इस शुकाबाद क्षेत्र के सब जनों ने यही कह दिया जाइए हो जाएगा हो जाएगा। हमें आज हो गए हैं 25-26 दिन और किसी ने यहाँ मुड़ के नहीं देखा। अब हम मजबूर होके
कल भी विधायक के पास गए थे 2 अक्टूबर को 20-25 लोग, और उन्होंने भी कह दिया कि आ जाएगा पैसा तो करवा देंगे। गवर्नमेंट पे हमारे ये 20 फुट रोड के लिए पैसा नहीं है। बड़े बड़े हाईवे बनने हैं, गलियां दोबारा से टूट के बन रही हैं इसी शहर में, लेकिन हमारे इस गड्ढे के लिए कोई पैसा नहीं है उनके पास। अब हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग भूख हड़ताल में बैठ गए। कल 12 बजे से हम लोगों ने अभी तक अन्न जल पानी कुछ नहीं खाया है। अभी तक कोई आपके पास कोई नहीं आया पूछने। ऐसी क्या स्थिति है कि हम दलित लोग हैं ना, हम SC वर्ग के हैं, हमारी सुनते नहीं है ना। हमारे इलाका में आ रहे हैं वो लोग निकल के। हमारे 3-4 महिलाएं तो डिलीवरी में मर गई हैं, एम्बुलेंस नहीं आ पाती है। कहाँ जाएं हम लोग? और यहाँ कितने लोग हैं जो भूख हड़ताल में हैं? 4 लोग बिल्कुल अन्न पानी छोड़ के बैठे हैं। कौन कौन है? हाथ से थोड़ा बताएं, इशारा करके। होशियार सिंह, हेमंत और शकील, पप्पू। अच्छा, पार्षद जो क्षेत्रीय पार्षद है वो कभी किसी को नहीं मालूम कौन है, अभी तक हम लोगों ने देखा ही नहीं है। और कोई अगर जाता है कुछ लेटर पैड बनवाने बच्चों के लिए तो वो कहता है मैं अपने नसीब से जीत गया, जाइए। मैं नहीं जानता किसी को। अब बताइए हम कहाँ जाए, किसके पास जाए? जब योगी जी से 2 बार हमने ऑनलाइन करी है, हम धबरई में भी धरना डाल चुके हैं। अब बताइए किसके पास जाए? हम SC लोग हैं ना, हम दलित हैं ना, हमारे बच्चे बीमारियों से जूझ रहे हैं। हम जितना पैसा सब्जी नहीं ले पाते उतना पैसा डॉक्टरों को दे आते हैं। अब आप ही बताइए, हमारी रिक्वेस्ट ये, हमारी सुनवाई की जाए, नहीं शायद हमारे ये आदमी आत्महत्या भी यही हो जाएगी जब तक नहीं हटेंगे। कुछ हमें बताएं, आके कोई सूचना हमें दें कि तुम्हारा क्या नहीं हो रहा, क्यों नहीं, तुम हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। तो कितना बड़ा क्षेत्र है और यही गली है 5-6 हजार आदमियों का ये अम्बे नगर क्षेत्र है। जिला परिषद से मंजूर है ये कॉलोनी, स्टेट कॉलोनी है। यही सोच के हमें उन लोगों ने यहाँ पर मकान बनाया। ये अच्छी कॉलोनी है, लेकिन आज भी दिन हम कीचड़ में डले 25 साल से। अब हमारी आप तरीके से पूरी तरीके से महिला ने जो देवी हैं उन्होंने ये कहा कि काफ़ी टाइम से, लंबे समय से हम कोशिश कर रहे हैं कि क्षेत्र बने। दलित क्षेत्र आता है इसलिए इस क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है। इस तरीके की महिला की तरफ से बात की गई है। और भी लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ एक क्षेत्रीय आदमी है। आप बताइए, आपका क्या नाम है? थोड़ा सा खड़े हो जाइए आप। क्या नाम है आपका? नाम शहजाद है सर। क्या लगता है आप कितने लंबे टाइम से लोग यहाँ बैठे हुए हैं? आप भी यहाँ मौजूद थे, बैठे हुए? जी सर, जी सर। आप भी धरने पे हैं क्या? हाँ, नाम सहयोगी हैं यहाँ पर। कैसा लगता है? क्या अभी तक मुद्दा, कितना बड़ा मुद्दा है ये कि इससे पहले कितनी कोशिश हुई? कोशिशें तो हम अप्लाई कर चुके हैं, हर अधिकारी के पास गए हम लोग। और सबसे पहले SDM साहब तहसील में गए थे, करीब 100-200 आदमी यहाँ से इकट्ठे होकर। उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि चलो सब हो जाएगा। उसके बाद में फिर नगर निगम भी गए और अभी लास्ट में आके DM साहब के दफ्तर पर भी गए, वहाँ पर धबरई पर, लेकिन कोई सुनाई नहीं हुई। सब लोग चले आए। भूख हड़ताल यहाँ पे जारी है, यहाँ से लोग उधर भी जाते हैं। और गलियों का हालत कौन बहुत है, देख ही रहे हैं आप, सबसे ज़्यादा जर्जर है। और बड़े बूढ़े यहाँ के बच्चे सब बीमारियों से जूझ रहे हैं। अक्षर मच्छर। नाम है आपका? चंदा। क्या हुआ, किस वजह से आप लोग अब एक छोटे बच्चे के साथ यहाँ बैठी हुई हैं? धरने पे बैठे हैं गली की वजह से। अच्छा। गली की सुनवाई नहीं हो रही है। आज 24-25 दिन हो गए गली पे बैठे बैठे, पर कोई सुनवाई नहीं है। DM साहब के पास गए, अधिकारियों के पास गए, नगर निगम में गए, पर कोई सुनवाई नहीं है। सब कह के टाल देते हैं, पर कोई सुनवाई नहीं है। सरकार
बैठे हैंगे यहाँ पर धरने पर, भूख हड़ताल कर दी। हमने अक्सी सी बच्ची है, जब से जी पैदा हुई है, जब से जी बीमार है। बताओ खाने को लेके आए क्या काम कर रहे हैं, क्या खाने को लेके आए, क्या दवाई के लिए लेके आए। अब इतनी मजदूरी तो है नहीं है, मजदूरी भी निकल नहीं रही है, बेलदारी करते हैंगे, तो अब कहाँ से क्या कर रहे हैं बताओ। जब से जी न का सड़क बन जाए तो न का साफ़ सुथराई लगे तो बीमारियाँ न कम हुए हैं, अजी बीमारियाँ बढ़ रही हैं। आप बताओ क्या करा जाए। बैठे हैं धरने पे, जब तक नहीं सरकार सुन रही है, मत सुन, कब तक नहीं सुनेगी। लाइट भी नहीं है, लाइट की वजह से परेशान है। अंधेरे में मच्छर इतने काटते हैं कि पूरी रात हो जाती है कि हाथों से पंखा जलते सो भी नहीं पाते हैं यहाँ। ये समस्या हमारी, और क्या। होशियार सिंह नाम है मेरा। अच्छा, आप भूख हड़ताल पे तब्दील हो गए? हाँ जी, कब से बैठे थे धरने पे? हमें 8 तारीख से बैठे हुए हैं। अच्छा, बताइए। 8 तारीख से बैठे हुए हैं, सब जगह हमने अपील करके देख लिया, मगर सब लोग आश्वासन दे देते हैं, कहते हैं सरकार के पास पैसा नहीं है। कोई कहता है कि यहाँ इसके इधर का साइड का अम्बेनगर का विकास नहीं हो सकता क्योंकि इसमें दलित लोग रहते हैं, ये हमारी पार्टी से खिलाफ रहते हैं और वोट नहीं देते हैं। हमें इधर विकास करके क्या करेंगे। हम तो अपनी बाज़ार में अपने जो तुम्हारे क्षेत्र का है विधायक उससे बात करो, और उनके पास गए थे, उन्हें भी मना कर दी। तो सरकार पैसा देगी तो हम विकास कर देंगे। तो इसलिए सब जगह जा करके थक गए हम, तो इसलिए हम वैसे भी मर रहे हैं, तो इसलिए हम भूख हड़ताल पर बैठ गए। कोई व्यक्ति, कोई प्रशासन की तरफ से कोई यहाँ तक अभी तक नहीं आया? कोई नहीं आया, सभी के पास जा कर हम थक गए खुद, मगर अधिकारी लोग जो हैं, प्रशासन जो हैं, सब इधर से सुनते हैं, इधर निकाल देते हैं। वो हमें दलित लोग समझ के वो बात भी नहीं करते हैं। पीएम साहब के यहाँ गए थे, वो तो मिले ही नहीं थे। उनको जो पीएम उनके चमचा थे, जो उनके नीचे सीनियर थे, उन्होंने कह दिया कि हम डीएम हैं, हमको बताओ। तो आप जानते हो डीएम को? और नहीं जानते नहीं हैं तो यहाँ क्यों आए हो? हमने कि हम तो डीएम साहब से तो बात करने आए, अपनी रिक्वेस्ट करके आए कि हमारी सुने, अगर नहीं सुनते जैसा हमें जवाब दें। तो वो बोले कि हम डीएम हैं, यहाँ से जाओ, और नहीं जाते हो आंखें दिखाओगे तो आपकी गांड पे मार के लाल कर दी जाएगी, आपकी गांड पे मुकद्दमा लिख दिया जाएगा, जेल में डाल दिए जाएंगे, तो तुम्हारी सब अकल ठिकाने आ जाएगी सब। और नहीं जाते हो तो अभी आपको लाठी चार्ज करके दिखाएं। तो भैया हम डर के वहाँ चले आए, क्यों कि देश का ही राजा ऐसी बात कर रहा है तो प्रजा क्या करेगी। 2 बार ऑनलाइन करी ना, और कई बार हम ऑनलाइन भी की यहाँ से, मगर फिर भी नहीं कोई जवाब मिल रहा हमें। अच्छा, मेयर के पास गए? मेयर के पास गए थे, वो जो कह रही थी वो तो मिले नहीं, मगर उनके पिताजी मिले थे, उनके भाई मिले थे। तो उन्होंने कह दिया कि जाइए, तुम्हारी हम पैसा आ जाएगा तो तुम्हारी देख लेंगे जा कर के। हमने बहुत विनती करी उनसे कि ऐसा है कि जब तक नहीं बन रही है, जब तक इतनी थोड़ा बहुत मलबा है, कचरा है, कुछ भी डलवा दो, सो जैसे हमारे बच्चे हैं, हम लोग निकल जाएं, एक पैर की रास्ता बनवा दो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो हमने विनती करी उनसे कि इतनी मलबा या कचरा या मिट्टी कुछ भी डलवा दो, सो एक पैर से निकल जाया करें। उन्होंने कह दिया जाओ यहाँ से। और फिर हमने कहा तो वो भी बोले कि जाते हो को डंडे निकाल लें आपके लिए। उनके पापा ने बोल दिया, नूतन राठौर के ने बोली कि जाते हो को डंडा निकलवाएं आपके लिए, कि अभी आपको सड़क बना के दें। तो भाई डर के हम चले आए वहाँ से, हमें मार थुरू खानी थी। हम तो सभी जगह जा करके तंग आ करके इसलिए अपने यहाँ भूख हड़ताल पर बैठ गए।